सर। हाँ, जनता की कितनी बड़ी ताकत है। जय भीम साथी। सभी साथियों को जय भीम। बड़ा दुख है कि आज हमारी एक रीना देवी जी हमारे बीच में नहीं है। कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से आप सबको ये विदित भी है, लेकिन दुख बड़ा इसका होता है कि जिसको अपन समाज का देख करके उसको अपन आगे बढ़ाते हैं और वो ही कसम खा के जाता है कि आज आप मुझे मौका दो। कल से रेगुलर फोन नहीं उठा रहे थे। एमएलए साहब ने बोला है कि आप समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, भैरव समाज के, आप ये क्यों करवा रहे हो? इसका मतलब ये काम हम करवा रहे हैं? समाज से निवेदन करो, ये काम हमने करवा रहे हैं? सोच यही है उनकी। और वो हमने वो साहब ने कहा 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए धरना स्थल पर आ जाए और समाज को आश्वस्त करे कि हमारे समाज से जो एक दंगनीय घटना हुई है, करने में नहीं आ सकता। अभी मैं प्रोग्राम में हूँ माधुराजपुरा, किसी प्रोग्राम में तो उनको सापा और माला पहनाने में समय नहीं मिल रहा। सेट कर देंगे अब की बार तो और हमारे पर दबाव ने क्या, हमारे प्रतिनिधि जी पूछ रहे हैं प्रतिनिधि क्या होता है? जब आप समाज के अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के समाज में इतनी बड़ी घटना हो गई और वो माला और सांप पहन रहे माधुराजपुरा ब्लॉक में, तो वो भी हमारे को लताड़ लगा रहे हैं। एमएलए साहब, क्या आप समाज के नेतृत्व कर रहे हो? क्या साबित करना चाहते हो? या और कह रहे हैं क्या आप इसको निपटारा क्यों नहीं करते हो? आप ये निपटारा मैं करूंगा समाज का, मेरा काम है। मेरे समाज से कोई भी अत्याचार हुआ है, बलात्कार हुआ है, वहां मैं खड़ा रहूंगा, मेरी समाज का न्याय दिलाने का काम करूंगा, ये मेरा काम है। तो समाज बंधु, एमएलए साहब का फोन उठाया है और ये कहा है कि तुम जानो, तुम्हारे काम जानो, तुम ही न्याय दिलाओ, तुम धरने बैठे हो। राजनीति करने का मंच तो बहुत सारे होते हैं, ये राजनीति करने का मंच नहीं है, नहीं कोई ये रामोतार बैरवा के खिलाफ का मंच है। इसने रामोतार बैरवा की तरफ ध्यान डाइवर्ट कर दिया। जिनके वजह से हमारी माता चलेगी उसके ऊपर ध्यान नहीं है, प्रशासन की वजह से गई है, पुलिस की वजह से गई है। तो अपना ध्यान को केंद्रित रखो। ये कोई मुर्दाबाद करने से, उनसे करने से हमारी माँ वापस नहीं आ जाए। आपने एक तो ध्यान डाइवर्ट कर दिया कि मुर्दाबाद, रामोतार बैरवा मुर्दा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने। हमारे जो बच्चे बैठे हैं, इनकी माँ चली गई, इनका दर्द तो यही जानते हैं, अपन तो बांट सकते हैं दर्द। तो जो माँ चली गई उसके दर्द के लिए अपन सब लोग यहाँ आए हैं ना। तो सबसे पहले तो आपको सोचने की आवश्यकता है कि जब गरीब दलित तबके के साथ में अन्याय होता है तो उसके साथ में निस्तारण कैसे होता है, लोगों को मालूम। अभी और दूसरों के साथ होता तो क्या स्थिति होती कि आपको 24 घंटे यहाँ रहना पड़ता? मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? मानते हैं। तो ये हमारी कमजोरी है। मैंने कल भी कहा था मनमोहन जी से, इनके बच्चे से, इनकी बात मत कराओ। अगर हम आएंगे राजनीतिकरण हो जाएगा। आप बैठो, सबसे पहले अपने प्रतिनिधियों को बुलाओ, जिनको चुना है उनको बुलाओ कि वो न्याय दिलाएं। लेकिन वो व्यक्ति न्याय कैसे दिला सकता है? जिसने खुद के फेसबुक पे लिख दिया हो कि ऐसा मृत्यु के ऊपर हत्या को जो व्यक्ति खुद ही दर्द नहीं कर रहा हो, जिनको ये पता है कि हत्या हुई है या आसमिक निधन हुआ है, जिसने खुद ने निधन बता दिया हो, तो प्रशासन क्या बता देगा? मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ भाई लोग? सही कह रहा हूँ ना? तो जब उनके पांव कट गए, हत्या हो गई, 7 दिन से 4 दिन से 5 दिन से जब एफआईआर दर्ज करा के चले गए गुमशुदगी, कौन से आईओ के पास में जांच थी, उस आईओ के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, उसके लिए प्रशासन कोई आया 24 घंटे में अपने पास में? आया कोई नहीं। तो ये दलित तबके के आदमियों को जला घुसला महसूस कर देंगे, बैठेंगे घंटे 2 घंटे 5 घंटे बैठेंगे और वापस चले जाएंगे। लेकिन इनको पता नहीं कि समाज जाग चुका है। ये कोई एक बैरवा समाज की बात नहीं, पूरे समाजों की बात है, सब समाजों की बात। सभी समाज का, किसी की माँ बहन होती, किसी की बेटी होती, तो सब हम ऐसे इकट्ठे होते हैं यहाँ पे। तो साथियों, राजनीति करने से ज्यादा अच्छा ये है कि प्रशासन के ऊपर, क्योंकि हमारी लड़ाई प्रशासन से,
किसी विधायक से नहीं। विधायक उसकी जगह कोई भी होता, लेकिन वो कमजोर विधायक है, खुद मान चुका वो। तो ये तो मानते हो नहीं मानते? अरे ये तो मानते हो नहीं मानते? तो जब खुद मान चुका हो तो मरे हुए आदमी को ज्यादा मत मारो, उसको रहने दो। ये तो अपनी ताकत दिखानी है नौजवान साथी। अगर हम सब में ताकत है, सर समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपके साथ इन बच्चों के साथ में बैठे हैं, इनकी मां नहीं मरी, ये हम सबकी मरी है। क्योंकि सबसे पहले कि जब पुलिस को इत्तला दे दी, गुमशुदगी की रिपोर्ट दे दी, तो उन्होंने क्या एक बार भी ढूंढने का प्रयास किया था? क्या उन्होंने किया था क्या भाई? है? बता ही नहीं रहे थे ना। रिकॉर्ड भी दर्ज नहीं की थी, रिपोर्ट भी दर्ज हो गई थी, तो उसके बाद भी कुछ नहीं किया। सीधा सीधा हत्यारों को पकड़ने की बात कर रहे हैं। मेरी बात हुई थी, बोला सब हम। तो सारी चीजें मैं तो आपके साथ हूं, इसके लिए कोई राजनीति मत करो, ना मैं करूंगा। सब समाज के लोग एक, और जो नौजवान बैठे हैं, मैं तो उनको, अगर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति है, कोई भी कराना चाहता हो कि भाई जो हमारी डिमांड है, इनको डिमांड दे दो, लेकिन दोगे किसको? ये तो बड़े शर्म की बात है कि अभी तक वो डिमांड लेने आया ही नहीं, तो दोगे किसको? आया क्या कोई अभी तक? आया नहीं आया? तो इससे फिर शर्मिंदगी की बात होगी। फिर कहेंगे सोलंकी जी आजकल अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अरे भाई एमएलए तो आ जाए, बेचारा सीधा है, आने तो देखो इसको। आने नहीं दे रहे ना उसको। अब आने नहीं देते, अब सच बात कहता हूं तो फिर गर्व हो जाता है। दिक्कत ये है, सही है बात, सीधा आदमी बेचारा, उसको आने नहीं देती। अरे देखो चुन दी तो अब वो एमएलए रहेगा भाई, चुन दी तो मानना पड़ेगा, हमारा प्रतिनिधि है, मानना तो हमें पड़ेगा ना। चुना हमने, तो चुना हमने तो मानना ही पड़ेगा हमें। उनसे बात कर लो, एक बार वाली, 2 बार बात कर लो, 3 बार बात कर लो कि भाई घंटे 2 घंटे का और समय है, अगर आप कोई करा सकते हो तो करवा दो, जो हमारी डिमांड है उनके ऊपर फैसला करवा दो। ये तो यही करवा सकते हैं ना, करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? जब सब जगह कोर्ट का अहदा हो, दूसरी जगह हो, पहले भी जो मर्डर हुए, कोई भी चीज हुई, तो मुआवजे वगैरह मिले कि नहीं मिले? मिले है ना, दिलवाए है ना। तो फिर यहाँ क्या दिक्कत आ रही है? सबसे पहले छोटी सी बात है, कमिश्नर से बात करो कि जो भी दोषी थे, जिनके पास आईओ के पास जांच वाच थी, जिन्होंने कार्रवाई नहीं की, हमारे माता को ढूंढने में उन पर कार्रवाई कर लो सबसे पहले। तो उसमें तो कोई पैसा नहीं लग रहा ना। और जो लोग कह रहे हैं, अधिकारियों से जिसकी बात हुई कि कह रहे हैं हमने चिन्हित कर लिया, हम खुलासा कर देंगे, तो वो भी कर दो। इन चीजों में तो पैसे नहीं लग रहे कहीं भी, तो कर दे। पब्लिक जनप्रतिनिधि हैं, हम सब आपके सहयोगी बन जाए, कोई किसी बात का क्रेडिट आपका का नहीं है। हम सब आपकी जैसे आप बैठे हो, वैसे हम आपके साथ में बैठेंगे। मैं तो यही कह सकता हूँ कि जहां भी आपका पसीना गिरेगा, हम आपके साथ में गिरेंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।